जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि डेंगू फीवर के बारे में। वैसे हम सभी जानते हैं कि डेंगू फीवर बहुत ही ज़्यादा घातक होता है, बट घबराने की बात नहीं है। अगर डेंगू फीवर को प्राइमरी स्टेज में डायग्नोस कर लिया जाता है, उसके शुरुआती स्टेज में, तो यह इजीली ठीक हो जाता है। इसमें डरने की बात नहीं है। डेंगू फीवर के तकरीबन इंडिया के अंदर पिछले साल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर केसेस मिले थे। और साथ ही साथ इस साल में जो डेंगू का केसेज है, रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1,10,000 अभी तक मिल चुका है। यह अक्टूबर का डाटा है, बट मान सकते हैं कि तकरीबन पर ईयर इंडिया में 1.5 से 2 लाख व्यक्ति जो है वह डेंगू फीवर से ग्रसित होता है। डेंगू फीवर सभी जानते हैं कि यह मच्छर के काटने से फैलता है, बट अगर इसको प्राइमरी स्टेज में डायग्नोस कर लिया जाए तो इजीली ठीक हो जाता है। साथ ही साथ डेंगू फीवर्स में जो मतलब न ठीक होने वाले पेशेंट की संख्या, मतलब हम मोर्टालिटी रेट कहते हैं, तो वह 1% से भी कम है। मतलब अगर हम बात करें तो लगभग सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। एक दो पेशेंट ही है जो ठीक नहीं हो पाते हैं इस फीवर से। मतलब 1% का रेशियो हम ले करके चल सकते हैं। बट मेरी यह एक सलाह है कि अगर आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं बॉडी पे, आगे मैं सिम्टम्स की बात करने वाला हूँ, तो आप फर्दर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले ताकि आपको सही समय पे सही आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो डेंगू फीवर होते हैं, इसमें जब किसी व्यक्ति को फीवर आता है तो उसके बॉडी पे कुछ सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होते हैं, जिसमें व्यक्ति को सबसे पहले तो फीवर रहता है। हम लोग कई बार गलती कर देते हैं कि यह कॉमन बुखार है, बट जो कॉमन बुखार है अगर आप 2 से 3 दिन उसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो ईजिली ठीक हो जाता है। बट डेंगू फीवर ठीक होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि यह एक वायरल इन्फेक्शन होता है। तो इसका सबसे पहला सिम्टम, यदि व्यक्ति को फीवर आ रहा है, साथ साथ व्यक्ति के सर में दर्द रहता है, और कई बार व्यक्ति को नोजिया, वोमिटिंग मतलब उल्टी आना, ये सब भी कॉमन हो जाती है। साथ ही साथ व्यक्ति के जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स में बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है। इसके अलावा व्यक्ति के पेट में भी दर्द होता है। साथ ही साथ आँख के पिछले हिस्से में, जो हमारे आई बॉल है, वहाँ के पिछले हिस्से में व्यक्ति को दर्द होता है। साथ ही साथ व्यक्ति के बॉडी पे रैशेज और रेड स्पॉट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स जब व्यक्ति को देखने को मिलता है तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर ऐसे सिम्टम्स वाले पेशेंट अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपीरियंस क्लिनिकल स्टाफ है या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर है या फार्मासिस्ट है, तो आप पहचान जाएंगे कि व्यक्ति डेंगू फीवर से ग्रसित है। बट कई बार लोग इसे पहचान नहीं पाते हैं, तो इसके लिए हमें टेस्ट रिकमेंड करना होता है, जिसमें हम कॉमनली जब सीबीसी देखते हैं तो उसमें व्यक्ति का प्लेटलेट लेवल जो है वह नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है। और जब व्यक्ति का प्लेटलेट लेवल बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है तब यह मान लिया जाता है 100% कि व्यक्ति डेंगू फीवर से ग्रसित है। यह जो डेंगू फीवर का वायरल होता है, वायरस होता है, यह कम से कम 5 से 7 दिन ले लेते हैं कई बार अपने सिम्टम्स उभारने के लिए। मतलब इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इस वायरस का, वो 5 to 7 डेज तक होता है। तो कई बार लोग पहचान ही नहीं पाते कि यह डेंगू फीवर है या फिर यह नॉर्मल बुखार है। तो 5 से 7 दिन उसका ईजिली गुजर जाता है। उसके बाद यह अपना सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट करता है। और जब व्यक्ति को इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो व्यक्ति में बहुत ही ज़्यादा बुखार आना संभव हो जाता है। व्यक्ति के सर में दर्द रहता है, और जो उसके बुखार फीवर बॉडी टेम्परेचर है वह 100 डिग्री एबव फ़ारेनहाइट या फिर 104 तक भी कई बार पहुंच जाते हैं। तो इस हाई लेवल का बुखार आता है तो उसको ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है। अब अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों जो डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट होता है, यह वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल के जो ट्रीटमेंट में सबसे पहले इसमें जब व्यक्ति का प्लेटलेट डाउन होता है तो हमें प्लेटलेट बूस्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करना होता है, जिसमें व्यक्ति को सबसे ज़्यादा और सबसे पहले फ्लूइड थेरेपी रिकमेंड किया जाता है। जैसे जो नॉर्मल सलाइन होते हैं या फिर आरएल होता है, वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दिन में 2, 3, 4 और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो 5-5 सलाइन के बोतल भी पेशेंट को चढ़ाए जाते हैं। वैसे नॉर्मली 2-3 तो चढ़ाए जाते हैं। तो ये फ्लूइड थेरेपी व्यक्ति को देना जरूरी होता है। और इसके साथ साथ व्यक्ति को ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट जैसे ORS वगैरह होती है वह भी देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि व्यक्ति डिहाइड्रेट ना हो। और इसके अलावा व्यक्ति को पेन मैनेजमेंट के तौर पे आप कुछ एनाल्जेसिक वगैरह प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन पैरासीटामोल, एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल। तो ये सब आप इजीली उसको दे सकते हैं। बट सिंपली ओनली पैरासीटामोल दिन
में 3 बार 500 mg का जो होता है वो दिया जाता है, तो व्यक्ति को धीरे धीरे रिकवर रहना स्टार्ट होता है। और साथ ही साथ व्यक्ति को आप प्लेटलेट बूस्ट करने वाली जो टैबलेट्स आती हैं वो भी, या फिर सिरप आती है, आप वो पेशेंट को दे सकते हैं, जिसमें जो आप कैरी-4 नाम से एक टैबलेट आती है, सिरप भी आती है, और साथ ही साथ प्लेक्टिजेन नाम से एक टैबलेट और सिरप आती है जो कि प्लेटलेट को बूस्ट करने का कार्य करता है। तो आप इजीली व्यक्ति को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एक गोली सुबह और एक गोली शाम, तो व्यक्ति का प्लेटलेट लेवल नॉर्मल हो जाएगा और व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ व्यक्ति को आप अपने डेली रूटीन में पपाया मतलब पपीता, और साथ ही साथ आप उसको नारियल पानी वगैरह लेने की सलाह दे सकते हैं। वैसे पपीता तो ज़रूर रिकमेंड करें, क्योंकि यह नेचुरल तौर पे जो है हमारे बॉडी के जो प्लेटलेट लेवल है उसको इनक्रीज करता है। और साथ ही साथ डेंगू फीवर के दौरान आप इन बातों का ध्यान रखें कि व्यक्ति के बॉडी पे जल्दी कहीं पे कट फट ना लगे, क्योंकि अगर व्यक्ति का ब्लीडिंग स्टार्ट होता है तो उसके ब्लीडिंग को रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें प्लेटलेट लेवल कम होता है, जिस वजह से जो उसका ब्लड का क्लॉट नहीं हो पाता है, ब्लीडिंग जल्दी रुक नहीं पाती। तो इन चीज़ों का आप खासतौर पर ध्यान रखें। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको डेंगू फीवर की समस्या है तो आप खुद से इसका ट्रीटमेंट ना करें, किसी एक्सपीरियंस मेडिकल स्टाफ से कनेक्ट करें या फिर किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से ही मिले, कोई अच्छे हॉस्पिटल में आप अपनी ट्रीटमेंट कराएं, इधर उधर ना करवाएं, क्योंकि अगर आप इधर उधर के चक्कर में पड़ते हैं, लोकल एरिया में पड़ते हैं, तो हो सकता है आपकी जान पे खतरा हो जाए। बट अगर आप एक अच्छे स्पेशलिस्ट के पास पहुँचते हैं इस फीवर को लेकर के, तो आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और इसके बचाव का उपाय तो यही है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच के रहें। शायद आप अपने घर में मच्छर वगैरह को ना पनपने दें, गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि यह जो है इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से ही होता है। तो इन चीज़ों का आप खास तौर पे ध्यान रखें। और इसके अलावा सीवियर केसेस में पेशेंट को हो सकता है तो खून वगैरह देने की नौबत आती है, बट ऐसा बहुत ही कम होता है। अगर प्राइमरी स्टेज में आप डायग्नोस करते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको कुछ अच्छी जानकारी दी हो डेंगू फीवर के बारे में। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।